हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं दिन की शुरुआत करती हूँ आप लोगों के साथ। तो देखिए, मैं सुबह जग गई थी इससे पहले ही, और हमारा बेटा बेटी दोनों सोई हुई थी। और क्योंकि संडे मंडे छुट्टी चल रही है ना, इसलिए तो इसके स्कूल में छुट्टियां थी, तो मैं सोची चलो लेट से ही सब कोई सो जाओ, कोई बात नहीं होती, माँ बाप के राज में ही सभी कोई सोते हैं। और हमारे बेटे देखो कितने गौर से कैमरे देख रहे हैं ना, उसका मन कर रहा है कि हम कैमरा को लुचक लूँ करके, लुचक लूँ करके कैमरा। तो कोई बात नहीं, बच्चे इसी तरह करते हैं। और माँ बाप के घर में ही बच्चे जितना ऐसे कर सकते, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। नमक रोटी खा लो, लेकिन सुख की घड़ी ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और पता नहीं चलता है कि नमक खा रहे हैं या क्या खा रहे हैं। नमक रोटी, नमक चावल, कुछ भी खा लो। मुझे आज भी नमक रोटी ज़्यादा बेस्ट। नमक पानी चावल, अचार, प्याज, मिर्ची सूखा काट के डाल के खाने में अच्छा लगता है। कब से कब लाइफ गुजर जाता है, समय का पता भी नहीं चलता है। तो धीरे 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 बस सुख के साथ दुख, सुख के साथ दुख, इस तरह होते रहता है। कोई बात नहीं, ये सब तो होते ही रहता है। तो अपना जर्नी मेरा बहुत ऐसा है करके, मैं बहुत मिडिल लो क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, क्योंकि हमारे पापा ऐसे रोज़ कमाने खाने वाले घर से हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग का कोई कहीं से सपोर्ट मिलता था, कहीं से कुछ भी नहीं। बस भगवान भरोसे सब कमाओ सब खाओ करके ऐसा था। तो हमारी मम्मी कभी भी कहीं भी काम करने नहीं जाती थी। हमारे पापा जितने भी काम करते थे, हमारे पापा, और थोड़ा बहुत हेल्प हमारी नानी घर से मिलता था, क्योंकि हमारी नानी घर थोड़ा अच्छा थे हम लोग से। तो नानी घर से जैसे दाल चावल ऐसा करके नानी घर से भेज देते थे, तो बहुत हेल्प मिल जाता था। और हमारे पापा को उतना खेत भी नहीं है करके, या कि खेत से कमा कर खेत से हो जाएगा तो करेंगे, कहीं नहीं, कहीं कभी तो बटैया खेती करना पड़ता था। बटैया उसको कहते हैं, जैसे आधा हम किसी का खेत करेंगे तो वो मुझे आधा नहीं देंगे, हम उसको देंगे, क्योंकि उसका खेत है तो हम करेंगे, हम उसको आधा देंगे और करेंगे हम। तो इसी तरह करके तो थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाता, थोड़ा बहुत क्या बहुत कुछ ऐसा फ़ायदा हो जाता था। और उसके बाद फिर हमारे पापा मेहनती बहुत है, बहुत मेहनती, रात में भी नहीं सोते थे करके अच्छे तरीक़ा से। बस पढ़ाना है, बस हमारे पापा के एक ही स्रोत था, बस पढ़ाना है, चाहे कुछ भी कर लो बस पढ़ाना है। तो इसी तरह हम 2 भाई 2 बहन हैं, तो हम चारों भाई बहन पढ़ते, बस ज़्यादा नहीं पढ़े हैं, इंटर तक की हूँ। और अभी हमारे भाई लोग पढ़ ही रहे हैं, भाई बहन लोग सभी कोई पढ़ ही रहे हैं। तो होते हैं ना कि गरीब के साथ देने वाले भगवान होते हैं, कहीं से न कहीं रिश्ता आ जाता है, बस वही हुआ। तो किसी तरह शादी, हमारे शादी भी नानी घर से ही हुआ है। हमारे मम्मी पापा हमारे शादी नहीं किए, हमारे शादी नानी घर से ही हुआ है। और उसके बाद नानी घर से शादी हुआ है, मामा लोग, मामा मामी लोग से। और हमारी मम्मी 3 भाई 3 बहन है, तो हमारी मम्मी सबसे बड़ी हुई है। तो किसी तरह समय कट जाता है यार, समझ में नहीं आता कैसा क्या होगा करके। लेकिन हमारे पापा कुछ भी थे, बहुत पढ़ाए हम लोग को। कोई भी क्लास चले जाओ, कोई भी ट्यूशन चले जाओ, लेकिन हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़े हैं, लेकिन ट्यूशन वगैरह किए हैं। और कुछ नहीं होता यार, सब अपना अपना किस्मत की खेला है, जैसा घर में पैदा हुए हो बस उसी का मैं हेल्प करना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए प्लीज़। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि आप लोग को कैसा वीडियो चाहिए, क्या करूँ, वैसा खाना रेसिपी वाले वीडियो चाहिए या डस्टिंग वाले वीडियो चाहिए, या ऐसा कुछ भी डेकोरेशन वाला चाहिए। मैं सब कुछ जानती हूँ, क्योंकि मैं भैया मिडिल क्लास घर से हूँ, मुझे सब चीज़ आता है करने के लिए। और मैं बच्चे मुलझे रहती हूँ। हमारे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा। और देखो मेरा लड्डू गोपाल को कैसा नटखटादा है उसका।
तो मैं बेटा को मालिश करती हूँ। देखो तुरंत अभी साफ़ की हूँ और तुरंत फैला दिया, तो कोई बात नहीं, बच्चे के काम ही है फैलाना। और मैं करते रहती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, वो लोग फैलाते भी है तो मुझे अच्छा लगता है। और फिर देखिए हम अपनी बेटी को मालिश कर रहे हैं और हमारा बेटा देखिए ऊपर चढ़ रहा है, चढ़ना उतरना बस उसका यही सब काम है। कहाँ क्या आता, अपनी बेटी की मालिश कर देती हूँ, बेटा बेटी दोनों को मालिश कर दी हूँ। मेरा आधा काम निपट जाता है जब मैं बच्चे को तैयार कर देती हूँ तो। और फिर उसके बाद मैं चुप्पा बना देती हूँ अपनी बेटी की। चुप्पा बहुत पसंद करती है, चुप्पा चोटी यानी 2 चोटी कर देती हूँ क्योंकि उसकी आँख पे ही आता है। और डियर क्या करूँ, मैं दूसरा कुछ भी बिज़नेस करना चाहती हूँ, समझ में नहीं आता, अभी बच्चे छोटे हैं तो क्या करूँ। आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा मैं क्या करूँ, करके कौन सा बिज़नेस घर बैठे आसान हो सकता है। तो मैं देखो काम बच्चे को चुप्पा कर दे रही हूँ और ख़ुद के कंघी करने का तो मुझे टाइम नहीं मिलता, लेकिन बच्चे लोग को तैयार कर ही देती हूँ। और उसके बाद फिर मैं तैयार कर दी हूँ। अब पीछे पूरा कंघी उंगी करके मैं अपनी बेटी को बोल रही पजामे पहन लो बेटा। और मैं फिर से बेड को पूरा क्लीन करूँगी, पूरा डस्टिंग कर दी के क्लीन करके फिर मुझे जाके शांत सुकून मिलता है करके कि हाँ, जिस दिन काम नहीं होता उस दिन मन नहीं लगता, पूरा भारी भारी से मन लगता है, यार क्या करें नहीं करें। तो देखो अपनी बेटा बेटी ने बहुत देखना, मेरा बेटा बहुत उधम मचाता है इधर से इधर करके। और मैं बेटी को लोअर बोल रही हूँ पहनने की, बेटा बेटा पहन लो। ये बेटी पता नहीं समझदार होती है, बहुत ज़्यादा समझदार होती है। तो ये देखिए पूरा करने के बाद हम इधर से आ गए हैं पूरा उस वाले रूम में बेटा को पहुंचा करके। अब मैं फिर से बेड को पूरा सड़िया उड़िया करके तो फिर हम झाड़ू लगाएंगे। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं इस वाले रूम से जा करके उस वाले रूम में भी जाऊंगी, क्योंकि इस वाले रूम क्लीन हो गया मेरा, बस नीचे भर डस्टिंग करना है, झाड़ू लगाना। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी। और अपनी बेटी के लिए देखिए टेबल भी स्टडी टेबल लगाती हूँ क्योंकि अब वो पढ़ने आएगी। और फिर मैं उस वाले रूम में बच्चे के लिए भैया बहुत ज़रूरी प्रेजेंट रहना पड़ता है, हर चीज़ में प्रेजेंट रहना पड़ता है, तभी आपके बच्चे आगे जा पाएंगे। और हर माँ बाप के लिए ये शौक़ रहता है कि हम लोग कितना भी कष्ट कर लें और हमारे बच्चे ना करें, यही शौक़ हमारी मम्मी पापा भी थे, चाहे कुछ भी हो हमारे बच्चे ना करें कष्ट। तो शायद आज वो लोग की कृपा से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और फिर देखो मैं इस वाले रूम को मैं झाड़ू उड़ू लगाने के बाद मैं पोछा भी लगाती हूँ, लेकिन थोड़ा रुक करके लगाती हूँ क्योंकि बहुत देखिए उस वाले रूम से आए तो इस वाले रूम में मेरी बेटी ड्राइंग कर रही थी, तो हम बोले बेटा तो उस वाले रूम चले जाओ और हम यहाँ पे नहीं, मुझे यहीं नीचे करना अरे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। तो पूरा मैं जो थैले में रखती हूँ कपड़े मैं सबको फोल्ड कर करके कि बहुत सारा कपड़ा धुलना पड़ता है भैया, बारिश का भी मौसम है, बहुत सारा कपड़ा हो जाता है। और फिर बच्चे का सारा कपड़ा था तो हम बोले ठीक है, मैं सब बच्चे को फोल्ड कर दी पैंट में और ऊपर टी शर्ट में रख देती हूँ। आई होप अब मेरा वीडियो पसंद आया होगा। बाय।